और परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। और जिन लोगों ने मैं विश्वास करता हूं कि जिन लोगों ने आज बीज बोया, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने आज पवित्र आत्मा जी बीज बोया मेरे पिता, वीरवार की मीटिंग में और संडे की मीटिंग में मेरे पिता तेरे कामों में हेल्प किया है परमेश्वर, इन लोगों को आशीषित कर आज यीशु मसीह नासरी के नाम में, क्योंकि बोने वाले लोग पवित्र आत्मा काटते हैं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, जैसे दोरकास ने बोया पवित्र आत्मा जी, और सच में प्रेरितों के काम में मेरे पिता बहुत सारे लोगों ने सच में परमेश्वर विश्वास किया और पवित्र आत्मा जी मेरे पिता अपने जीवन में उद्धार को देखा यीशु मसीह के नाम में। सच में परमेश्वर, जब ये तेरे दास की बात को सुन रहे हैं और अमल कर रहे हैं, इनकी जिंदगी में आज छुटकारे हो और आज वचन को जो सच में परमेश्वर ग्रहण कर रहे हैं, आज पवित्र आत्मा सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, मैं उन लोगों के लिए दुआ करता हूं, पाकिस्तान से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, और इसी समय फ्रांस से, फिजी से, और इसी समय ग्रीस से, और इसी समय पवित्र आत्मा जी इंडिया के हर कोने से परमेश्वर जो लोग इस समय देख रहे हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरला, पंजाब से, यूपी से, इस समय परमेश्वर जम्मू से, जो लोग दिल्ली से, फरीदाबाद से, इस समय परमेश्वर राजस्थान से देख रहे हैं, पवित्र आत्मा यूपी, बिहार से, उत्तराखंड से और हिमाचल से देख रहे हैं परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा उत्तरांचल वालों को, इसी समय मेरे प्रभु गोवा, केरला और इसी समय महाराष्ट्र के हर एक कोने को, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा को पवित्र आत्मा ब्लेस कर और तेरा वचन का प्रकाश आज इन्हें मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो कि हाँ परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि इस समय पवित्र आत्मा आपने मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए। आज बहुत सारे लोग जो है अपनी लाइफ के अंदर आशीषित होना चाहते हैं, लेकिन वो कई बार आशीषित नहीं हो पाते, तो उसी समय वो निराश होकर कई बार ऐसा बोलते हैं कि शायद परमेश्वर हमारे से नाराज है, शायद परमेश्वर हमसे नाराज है। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि हाँ, कई बार सच आपके मुंह से निकलता है, परमेश्वर नाराज होता है बहुत सारे लोगों से। कह रहा है क्यों, कारण क्या है? कह रहा है क्योंकि परमेश्वर के क्रोध के नीचे एक विश्वासी भी कई बार कह रहा है अपनी गलतियों के कारण परमेश्वर के क्रोध के नीचे रहता है और उसको पता ही नहीं होता कि परमेश्वर का क्रोध मेरे ऊपर है। अगर आपको नहीं पता कि परमेश्वर का क्रोध मेरे ऊपर है, मैं आज का टॉपिक आपके सामने लेकर आ रहा हूं, आप राइट डाउन कर सकते हैं। अगर आज आप किसी भी प्रॉब्लम से, में आपको लगता है कि शायद पर मैंने कोई गलती कर दी है, परमेश्वर का क्रोध मेरे ऊपर है, मैं उन लोगों के लिए गुड न्यूज लेकर आया हूं। आज आपके ऊपर से परमेश्वर का क्रोध हट जाएगा। आपको बस बिलीव करना है कि हाँ परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा और मुझे आशीषित करेगा। मैं उन लोगों के लिए विश्वास कर रहा हूं कि जो लोग इस समय ये बिलीव कर रहे हैं और लिख रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवनों में चमत्कार करेगा। आज बहुत सारे लोगों के ऊपर क्रोध रहता है परमेश्वर का, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि परमेश्वर का क्रोध है कि शैतान का क्रोध है आपके ऊपर या किसी इंसान का क्रोध है। आपको ये जानना जरूरी है। कह रहा है कि अगर आपके ऊपर कोई बार बार कोई मुसीबतें आ रही हैं, समस्या आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं परमेश्वर का क्रोध के नीचे तो नहीं है एक विश्वासी या फिर एक जन, कोई ऐसा जन जो परमेश्वर के क्रोध के नीचे हो। इसी समय अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर अपने क्रोध को मेरे ऊपर से शांत कर दे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बाइबल बोलती परमेश्वर का क्रोध तो क्षण भर का है, सिर्फ क्षण भर का, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाना चाहता है। हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं कि 4:12 में हम जब देखते हैं वहां पर जेनेसिस चैप्टर में उसके 4:12 में कि एक जगह आदम हवा के जो बच्चे थे कैन और हैबिल, और उसी समय कैन ने गलती किया अपनी जिंदगी में, लेकिन वो उसको समझ ही नहीं पा रहा कि परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर है कि नहीं। लेकिन परमेश्वर उसके ऊपर क्रोध करके उसको बता रहा है, कह रहा चाहे तू भूमि पर खेती करे और तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी। मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब बेशक चाहे किसी ने प्रार्थनाएं करके बहुत प्रभु में जानने के बाद भी बहुत सारी आशीषें ले ली हो, लेकिन कई बार किसी व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का क्रोध बना रहता है। लेकिन पवित्र आत्मा उन क्रोध वाले लोगों के ऊपर से, मैं कह रहा हूं कि आज वो शराब बंधन को तोड़ना चाहता है। यहाँ पर लिखा कह रहा है चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज, इसका मतलब 30% मिलेगा तुझे, 100% नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग चर्च के अंदर जाते हैं और 30% घर लेकर आ जाते हैं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर 100% देने वाला परमेश्वर है। इसहाक को परमेश्वर ने 100% दिया, 30% नहीं दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप भी विश्वास कर रहे हैं कि हाँ परमेश्वर तू मुझे 100% देगा, तो मैं उन लोगों के लिए खास कर बोल रहा हूं कि उन लोगों की जिंदगियों में 100% आशीष आ सकती है। लेकिन यहाँ पर कैन को पता ही नहीं है, लेकिन यहाँ परमेश्वर ने उसको समझाया कि तू 30% बोएगा, 30% काटेगा। और कह रहा और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। आज ऐसे ही मनुष्य है, कह रहा है कि वो मसीह में आने के बाद या फिर कहीं किसी न किसी कारण से वो आशीष पा तो लेता है, लेकिन कई बार हम अपनी गलतियों की वजह से
फिर भी हम भटकते रहते हैं। आज मैं वहाँ बिजनेस कर रहा हूँ, आज वहाँ कर रहा हूँ, आज मैं वहाँ ये चीज़ कर रहा हूँ, आज मैंने वहाँ दुकान खोली, आज मैंने वहाँ जॉब किया, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि कई बार परमेश्वर आपको कहीं ना कहीं से कहीं एक जगह फिट करना चाहता है, लेकिन कई लोगों के ऊपर क्रोध बना रहता है परमेश्वर का। यहाँ पर ये उपाय नहीं जान पाया। आज का हमारा टॉपिक यही है कि परमेश्वर का क्रोध क्यों आता है और कैसे आता है, और परमेश्वर से क्रोध के बचने के लिए हम क्या करें। उन लोगों के ऊपर क्रोध आता है जो खुदा की दी इंस्ट्रक्शन को लिख सकते हैं आप कि परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर आता है जो खुदा की दी इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करते और कह रहा कि अपनी कमिटमेंट से मुकर जाते हैं। मतलब जो कमिटमेंट परमेश्वर के सामने किया और उसके बाद हम मुकर गए, तो उसके बाद कह रहा है कि परमेश्वर का क्रोध उन व्यक्तियों के ऊपर आता है। यहां पर कह रहा है कमिटमेंट थी इस इंसान की, लेकिन ये कर क्या रहा है, ये आदम और उसी समय हव्वा का बच्चा होकर, मतलब परमेश्वर के जनों का, परमेश्वर के विश्वासियों का बच्चा होकर, और देखो क्या कर रहा है, उसी समय अपने भाई के ऊपर ईंट चला रहा है, क्रोध कर रहा है। इसका मतलब परमेश्वर की दी इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं किया। जैसे निर्गमन की किताब में परमेश्वर ने कहा कि क्रोध ना करना, हत्या ना करना, मतलब जो इंस्ट्रक्शन परमेश्वर ने दी, जब हम उसको फॉलो नहीं करते तो उसी समय दुख उठाते हैं। मैं आज आपको बता रहा हूं कि इससे आपको बचने के उपाय बता रहा हूं कि आपको क्या करना है। आपको 5 सीक्रेट अपनी जिंदगी में स्क्रीन पर हम देखेंगे। कह रहा है कि आपको परमेश्वर के क्रोध से बचने के लिए आपको ये स्क्रीन पर आपको मैं दिखा रहा हूं कि इस समय आपको नोट करना है। धर्मी की चाल चलें। कह रहा है कि परमेश्वर का क्रोध कैसे हटेगा। कह रहा है यीशु पर विश्वास करें। अगर आप अन्य जाति नहीं जानते परमेश्वर के नाम को, तो आपको उसी समय करना है। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग मेरे चर्च में आते हैं और उनको पता ही नहीं होता प्रभु के बारे में। हो कहीं आकर मुझे कई तरीके से नाम से बुलाते हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं पता कि हम कौन है और किस प्रकार से हम प्रार्थनाएं करते हैं। कुछ लोग आकर मांगते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन नहीं, परमेश्वर अपने लोगों को बचाना चाहता है। अगर मैं जो आज आपको सिखा रहा हूं, जब आप वीरवार को सीखने के बाद संडे चर्च को अटेंड करेंगे, ऑनलाइन या चर्च के अंदर आएंगे, मैं कह रहा हूं अगला छुटकारा आपका होगा यीशु मसीह के नाम में। अगली चंगाई आपकी होगी, अगली बरकत आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। देखना आपने कि पहला धर्मी की चाल चलें। कह रहा दूसरा यीशु पर विश्वास करें और पश्चाताप करें, उस समय यीशु मसीह से माफी मांगे। और इसी समय कह रहा है कि प्रार्थना की भेंट चढ़ाएं। कह रहा है प्रार्थना में भेंट चढ़ाएं। जैसे ये प्रार्थना करने के लिए जब आप भेंट करते हैं, इसका मतलब जब आप सुबह उठते हैं तो परमेश्वर के साथ एक भेंट करते हैं। प्रार्थना करना एक भेंट करना है। कह रहा है प्रेम करो लोगों के साथ, और कह रहा है क्रोध वाले चरित्र से बच जाओ। कह रहा और नम्रता का चरित्र पहन लो। मतलब अगर आपके अंदर आज भी क्रोध वाला चरित्र है तो परमेश्वर आपको धर्मी की चाल चलने के लिए धर्मी नहीं ठहराएगा। मैं फिर कह रहा हूं लोगों के लिए ये 5 पॉइंट्स आज आपकी जिंदगियों में बड़ी बरकत को लेकर आएंगे। लेकिन अगर आपको विश्वास है तो ही बरकत आएगी ना। आपको बिलीव करना है कि हाँ परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में काम करेगा। हम देखते हैं जैसे दाऊद बोलता है परमेश्वर के भजन संहिता में, कह रहा 92 के 12 में, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा सुबह कि मैं आज बहुत सारे धर्मी लोगों को आशीष दूंगा, लेकिन उसके लिए धर्मी बनना पड़ता है आपको। अगर धर्मी बनने के 2 फायदे हैं। मैं फिर बता रहा हूं कि आपको धर्मी की चाल चलना है। परमेश्वर का क्रोध हटता चला जाएगा उन लोगों के ऊपर से जो लोग धर्मी की चाल चलने की भी कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं मेरे से शराब नहीं छूटती, मेरे से बीड़ी नहीं छूटती, मेरे से गुस्सा नहीं छूटता, मेरे से मतलब बहुत सारी कमियां मेरे अंदर। पहली बात, परमेश्वर आपको आज से ही प्यार करने लगा है, क्योंकि जब आपने ये बात कही मेरे अंदर ये कमियां हैं, जब आप अपनी कमियों को देखते हैं तो परमेश्वर उसी दिन आपसे प्यार करता है। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को ऊपर उठाना चाहता है। कह रहा है कि आज मैं वो बता रहा, कह रहा धर्मी किन लोग, धर्मी बनने के फायदे क्या है, लेकिन आप धर्मी क्यों बनो? आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा पहन रहे हो, बाइबल बोलती है, कह रहा धर्मी के ऊपर आशीर्वाद है। कह रहा वो ज्यादा दिन जिएगा, ज्यादा दिन आशीषित होगा और खजूर के समान होगा, बढ़ता चला जाएगा। कह रहा और धर्मी को कह रहा टुकड़े मांगने ना पड़ेंगे। मैंने बेनिफिट बताए आपको। अब आपका फैसला है कि मैं धर्मी बनूं या ना बनूं, मतलब मैं परमेश्वर के पीछे चलूं या ना चलूं। और परमेश्वर का क्रोध हटेगा उस व्यक्ति के ऊपर से जब वो धर्मी की चाल चलेगा। जब मैं आपको फायदा बता रहा हूं तो आपको धर्मी बनने का फायदा, बेनिफिट, आप उस कंपनी में काम करते हैं जहां पर आपको फायदे मिलते हैं, जहां पर आप ज्यादा काम वहां पर करते हैं, जहां उस कंपनी में ज्यादा दिन टिकते हैं आप, जब आपको पता लगता है कि हाँ इस कंपनी में मेरे को बेनिफिट ये मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में एक आशीष रखी है, आपको आशीष ठहराई है कि आपको बिलीव करना है। अगर आप धर्मी बनते हो तो कह रहा है कि धर्मी के ऊपर आशीर्वाद है, ज्यादा दिन जिएगा
और कह रहा है खजूर के समान फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा, और कह रहा है लोबान के देवदार के समान बढ़ता चला जाएगा। मतलब कि आप बढ़ते चले जाएंगे, आज से घटेंगे नहीं। आपका बिजनेस, आपकी फैमिलियां, आपकी हर चीज, बैंक बैलेंस बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। लिखा धर्मी के, और कह रहा कि तीसरा कह रहा दाऊद बोलता है, कह रहा धर्मी को मैंने एक जन को भी टुकड़े मांगता नहीं देखा। हम देखते हैं भजन संहिता 37:5 में, देखो क्या लिखा, 25 में क्या लिखा, 37:25 में लिखा, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगता देखा है। इसका मतलब कि दाऊद बोल रहा है इस बात के लिए कि परमेश्वर, मैंने कभी धर्मी को टुकड़े मांगते नहीं देखा। आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में वो आशीष देना चाहता है, वो ब्लेसिंग को देना चाहता है। आपको बिलीव करना है कि हाँ परमेश्वर, कि मैं धर्मी बनने के लिए तैयार हूं। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं इस बात के लिए, मैं कह रहा हूं अगली आशीष चर्च आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में।